देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण 26वां अध्याय। श्री कृष्ण को महेश्वर की कृपा से शांब नामक पुत्र की प्राप्ति, कंसादि का वध, भृगु आदि महर्षियों का द्वारिका में आना, भृगु आदि मुनियों से श्री कृष्ण द्वारा स्वधाम गमन की बात बताना, शिव से द्वेष करने वालों को नरक की प्राप्ति का वर्णन तथा शिव की महिमा बताना, नारायण का अपने कुल का संहार कर स्वधाम गमन तथा वंश वर्णन का उपसंहार। सूत जी बोले, तदनंतर महेश्वर से वर प्राप्त किए हुए कृष्ण ने जाम्बवती से महात्मा शांब नामक श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। प्रद्युम्न को भी महाबलवान अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ। विश्वात्मा कृष्ण ने बुद्धिमान बलराम के साथ आसनों पर विराजमान भृगु आदि महर्षियों को प्रणाम कर और पूजन कर उनसे कहा, मुनीश्वरों, सभी कार्य किए जा चुके हैं। अब मैं विष्णु संज्ञक अपने उस परम धाम को जाऊंगा। आप लोग प्रसन्न हो। इस समय अशुभ घोर कलयुग आ गया है। इसमें सभी लोग पापाचरण करने वाले हो जाएंगे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी मेरा ज्ञान प्रवर्तित करें, जिससे ये लोग कली द्वारा उत्पन्न पापों से मुक्त हो सकें। कलयुग में जो लोग एक बार भी मुझ प्रभु का स्मरण करेंगे, उन पुरुषोत्तम के भक्तों का पाप नष्ट हो जाएगा। जो कलयुग में भक्ति पूर्वक वैदिक विधि विधान से नित्य मेरा पूजन करेंगे, वे मेरे पद को प्राप्त करेंगे। आप लोगों के वंश में जो हजारों ब्राह्मण उत्पन्न होंगे, उनकी कलयुग में नारायण में भक्ति होगी। नारायण के भक्तजन पर से परतर स्थान को प्राप्त करते हैं, किंतु जो महेश्वर से द्वेष रखते हैं वे वहाँ नहीं जाते। जो पिनाक धारण करने वाले शिव की निंदा करते हैं, उनका ध्यान, होम किया गया तप, ज्ञान तथा यज्ञादि सभी विधान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो ईशान शंकर देव की निंदा कर नित्य अनंत भाव से मेरा आश्रय ग्रहण करता है, वह 10,000 वर्षों तक नरक में रहता है। इसलिए द्विजो, मन, वाणी तथा कर्म से पशुपति तथा उनके भक्तों की भी निंदा का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। द्विजोत्तमो, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीचि ने अपने आपके वंश में उत्पन्न जिन ब्राह्मणों को देव ईशान से द्वेष करने के कारण शाप दिया था, वे सभी कलयुग में पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे। भक्तों द्वारा प्रयत्न पूर्वक उनका परित्याग करना चाहिए। महर्षि गौतम द्वारा श्राप प्राप्त लोगों से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बात नहीं करनी चाहिए। कृष्ण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे सभी श्रेष्ठ महर्षि ठीक है ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। तदनंतर जगन्मय नारायण कृष्ण लीलापूर्वक अपने सारे कुल का संहार कर अपने परम धाम को पधार गए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, संक्षेप में यह राजवंश आप लोगों को बताया गया, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन नहीं हो सकता। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? जो इन वंशों के शुभ वर्णन को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा स्वर्गलोक में आदर प्राप्त करता है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे षड्विंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 26वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 27वां अध्याय। व्यासदेव के द्वारा अर्जुन को सत्य युगादि चारों युगों के धर्मों का उपदेश। व्यास द्वारा एक वेद संहिता का चतुर्धा विभाजन, चारों युगों में चतुष्पाद धर्म की विभिन्न स्थिति का निदर्शन तथा कलयुग में धर्म के ह्रास का प्रतिपादन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली ये 4 युग हैं। अब आप इनके स्वभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, नारायण कृष्ण के अपने परम धाम चले जाने पर शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले परम धर्मात्मा पांडुपुत्र पार्थ अर्जुन और्ध्वदैहिक क्रिया करके महान शोक से आवृत्त हो गए। उन्होंने मार्ग में जाते हुए ब्रह्मवादी कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि को शिष्यों प्रशिष्यों से चारों ओर से घिरे हुए देखा।
तब शोक का परित्याग कर अर्जुन ने भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम किया और परम प्रीति से कहा, महामुनि प्रभु, आप कहाँ से आ रहे हैं और किस देश की ओर इस समय शीघ्रतापूर्वक जा रहे हैं? आपका दर्शन करने से ही मेरा महान शोक दूर हो गया है। कमल पत्र के समान नेत्र वाले व्यास जी महाराज, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप बतलाएं। तब शिष्यों से घिरे हुए महायोगी कृष्ण द्वैपायन मुनि ने नदी के किनारे बैठकर स्वयं कहा। व्यास जी बोले, पांडु के पुत्र अर्जुन, यह घोर कलयुग आ गया है, इसलिए मैं भगवान शंकर की महापुरी वाराणसी को जा रहा हूँ। इस भयंकर कलयुग में लोग पापाचरण करने वाले, वर्ण तथा आश्रम धर्म से रहित महान पापी होंगे। कलयुग में सभी पापों का शमन करने के लिए वाराणसी पुरी के सेवन को छोड़कर अन्य दूसरा कोई प्रायश्चित मैं नहीं देखता। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर, इन सभी युगों में मनुष्य महात्मा, धार्मिक तथा सत्यवादी होते हैं। आप संसार में प्रजावत्सल तथा धृतिमान के रूप में विख्यात हैं। अतः अपने परम धर्म का पालन करें, इससे आप भय से मुक्त हो जाएंगे। द्विजोत्तमों, भगवान व्यास के द्वारा ऐसा कहने पर शत्रु के पुर को जीतने वाले प्रथा कुंती के पुत्र पार्थ अर्जुन ने इन्हें प्रणाम कर युग धर्मों को पूछा। सत्यवती के पुत्र व्यास मुनि ने भगवान शंकर को प्रणाम कर संपूर्ण सनातन युग धर्मों को उन्हें बतलाया। व्यास जी बोले, नरेश्वर पार्थ, संक्षेप में युग धर्मों को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मैं विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। पार्थ, विद्वानों द्वारा पहला कृत युग कहा गया है, तदनंतर दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर तथा चौथा कलयुग कहा गया है। कृतयुग में ध्यान, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है। कृतयुग में ब्रह्मा देवता होते हैं। इसी प्रकार त्रेता में भगवान सूर्य, द्वापर में देवता विष्णु और कलयुग में महेश्वर रुद्र ही मुख्य देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा सूर्य ये सभी कलयुग में पूजित होते हैं, किंतु पिनाकधारी भगवान रुद्र चारों युगों में पूजे जाते हैं। सर्वप्रथम कृतयुग में सनातन धर्म 4 चरणों वाला था, त्रेता में 3 चरणों वाला तथा द्वापर में 2 चरणों से स्थित हुआ, किंतु कलयुग में 3 चरणों से रहित होकर केवल सत्ता मात्र से स्थित रहता है। कृतयुग में स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पत्ति होती थी और लोगों की आजीविका साक्षात आनंद रस से उल्लसित रहती थी। सारी प्रजाएं सर्वदा सात्विक आनंद से तृप्त और भोग से संपन्न रहती थीं। पुरंजय, उन प्रजाओं में उत्तम और अधम का भेद नहीं था, सभी निर्विशेष थे। उस कृतयुग में प्रजा की आयु, सुख और रूप समान था। संपूर्ण प्रजा शोक से रहित, सत्वगुण के बाहुल्य से युक्त, एकांत प्रेमी, ध्याननिष्ठ, तपोनिष्ठ तथा महादेव शंकर की भक्त थी। परंतप वे प्रजाएं निष्काम कर्म करने वाली, नित्य प्रसन्न मन वाली और पर्वतों एवं समुद्र के किनारे रहने वाली थीं। उनका कोई घर नहीं होता था। तदनंतर काल के प्रभाव से त्रेता नामक युग में सतयुग का आनंदोल्लास नष्ट हो जाता है। कृतयुग की उस सिद्धि का लोप होने पर अन्य सिद्धि प्रवर्तित होती है। मेघ में जल की कमी होने पर मेघ और विद्युत से वृष्टि उत्पन्न हुई। सतयुग में स्वयं मेघ जलमय होते थे। उनमें इतनी जल की प्रचुरता होती थी कि किसी अन्य के सहयोग के बिना ही वे वृष्टि करते थे। पर त्रेता युग में मेघों की जलमयता प्रतिहत हो गई। फलतः विद्युत के सहयोग से ही मेघ वृष्टि कर पाते थे। पृथ्वी तल पर एक बार ही उस वृष्टि का संयोग होने से उन प्रजाओं के लिए ग्रह संज्ञक वृक्षों का प्रादुर्भाव हुआ। उन वृक्षों से ही उनके सब कार्य संपन्न होने लगे। त्रेतायुग के प्रारंभ में वह समस्त प्रजा उनसे ही अपनी जीविका का निर्वाह करती थी। तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर उन प्रजाओं के ही विपर्यय से, विपर्यय का अर्थ है कर्तव्य पालन में प्रमाद होने से, विपर्यय अर्थात करने योग्य कर्म का ना करना और ना करने योग्य कर्म का करना होता है। यह विपर्यय ही परंपर्यय दुर्दृष्ट का कारण है। यह दुर्दृष्ट ही राग, द्वेष तथा लोभ की भावना उत्पन्न करता है। तो
विपर्य से उनमें अचानक ही राग और लोभ का भाव उत्पन्न हो गया। तदनंतर उनके उलटफेर दिनचर्या में व्यत्यय के कारण उस समय के प्रभाववश वे ग्रह संज्ञक सभी वृक्ष नष्ट हो गए। तब उन वृक्षों के नष्ट हो जाने पर मिथुन धर्म से उत्पन्न सत्य का ध्यान करने वाले वे सभी प्रजाजन विभ्रांत होकर उस पूर्व वर्णित सिद्धि का ध्यान करने लगे। उस समय सत्य का ध्यान करने के कारण उन प्रजाओं के लुप्त वे ग्रह संज्ञक वृक्ष पुनः प्रादुर्भूत हो गए। वे वस्त्रों, आभूषणों तथा फलों को उत्पन्न करने लगे। उन प्रजाओं के लिए उन वृक्षों के प्रत्येक पत्रपुटों में गंध, वर्ण और रस से समन्वित बिना मधुमक्खियों के बना हुआ महान शक्तिशाली मधु उत्पन्न होता था। उसी मधु से त्रेता युग के आरंभ में वे प्रजाएं जीवन निर्वाह करती थीं। उस सिद्धि के कारण वे सारी प्रजाएं हृष्ट पुष्ट तथा ज्वर से रहित थीं। तदनंतर कालांतर में वे सभी पुनः लोभ के वशीभूत हो गए। अब वे उन वृक्षों तथा उनसे उत्पन्न अमाक्षिक अर्थात मक्षिका द्वारा न बनाए हुए मधु को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। उनके इस प्रकार पुनः लोभ करने के कारण उत्पन्न दुष्कर्म से वे कल्प वृक्ष कहीं कहीं मधु के साथ ही नष्ट हो गए। तब अत्यंत शीत, वर्षा एवं धूप से अत्यधिक दुखी हो उन्होंने शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से पीड़ित होते हुए आवरणों की रचना की। तब मधु सहित कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने पर उन्होंने द्वंद्वों के निराकरण का उपाय विचार कर जीविका निर्वाह के साधनों का चिंतन किया। तदनंतर त्रेता युग में उन प्रजाओं की जीविका को सिद्ध करने वाली अन्य सिद्धि पुनः प्रादुर्भूत हुई और उनकी इच्छा के अनुकूल वृष्टि हुई। निरंतर वर्षा के कारण जो जल नीचे की ओर प्रवाहित हुआ, उससे उन प्रजाओं के लिए अनेक स्रोतों तथा नदियों की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी तल पर थोड़ा जल एकत्र हो गया तो भूमि और जल का संयोग होने से अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गईं। बिना जोते बोए ही विभिन्न ऋतुओं में होने वाले पुष्प एवं फलों से युक्त 14 प्रकार के ग्राम्य एवं जंगली वृक्ष और गुल्म उत्पन्न हो गए। तदनंतर त्रेता युग के प्रभाव से भवितव्यतावश उन प्रजाओं में निश्चित रूप से सब प्रकार से राग और लोभ व्याप्त हो गया। सुख सुविधा की अधिकता भी राग आदि का कारण बनती है। तदुपरांत उन लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार बलपूर्वक नदियों, क्षेत्रों, पर्वतों, वृक्षों, गुल्मों तथा औषधियों पर अधिकार जमाना प्रारंभ किया। उनके विपरीत आचरण के कारण वे सभी औषधियाँ पृथ्वी में प्रविष्ट हो गईं। तब महाराज पृथु पितामह के आदेश से पृथ्वी का दोहन किए। तदनंतर काल के प्रभाव से वे सभी प्रजाएं क्रोधाभिभूत होकर एक दूसरे की जमीन, धन, स्त्री आदि को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। ऐसी अव्यवस्था देखकर भगवान ब्रह्मा ने मर्यादा की रक्षा के लिए और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए क्षत्रियों की सृष्टि की। प्रभु ने त्रेता युग में वर्ण तथा आश्रम की व्यवस्था और पशु हिंसा से रहित यज्ञों का प्रवर्तन किया। द्वापर में लोगों में सदा मतभेद, राग, लोभ, युद्ध तथा तत्वों के निश्चय का असामर्थ्य रहता है। एक ही वेद त्रेता में 4 पादों में विभक्त किया जाता है और द्वापर आदि युगों में वेदव्यास के द्वारा वही वेद 4 भागों में बांटा जाता है। ऋषिपुत्रों ने पुनः भ्रांत दृष्टया मंत्र और ब्राह्मणों के विन्यास तथा स्वर एवं वर्ण के व्यतिक्रम से विभक्त वेदों के पुनः विभाग किए। वैदिक ऋषियों ने कहीं कहीं समानता, विशेषता और दृष्टि भेद के आधार पर ऋक्, यजुः एवं साम संज्ञक मंत्रों की संहिताओं का संकलन किया। हे सुब्रत, उन ऋषियों ने ब्राह्मण, कल्पसूत्र, मंत्रों, इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का उपदेश किया। अवर्षण, मृत्यु, अनेक व्याधियों, उपद्रवों और मन, वाणी तथा शरीर संबंधी दुखों के कारण मनुष्यों को निर्वेद उत्पन्न होता है। फिर निर्वेद के कारण उनमें दुख से मुक्ति पाने का विचार पैदा होता है और विचार से वैराग्य उत्पन्न होता है तथा वैराग्य से अपने दोष दिखलाई पड़ते हैं। दोष दर्शन के कारण द्वापर में ज्ञान उत्पन्न होता है। द्वापर में यह वृत्ति रजोगुण और तमोगुण से युक्त कही गई है। आद्य अर्थात सर्वप्रथम कृतयुग में धर्म प्रतिष्ठित था, वह त्रेता में भी रहता है। द्वापर में व्याकुल होकर वह धर्म कलयुग में विलुप्त हो जाता है।
इति श्री कूर्मपुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे सप्तविंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 27वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 28वां अध्याय कलयुग के धर्मों का वर्णन। कलयुग में शिव पूजन की विशेष महिमा का ख्यापन। व्यासकृत शिव स्तुति, व्यास प्रेरित अर्जुन का शिवपुरी में जाना और व्यास द्वारा शिव भक्त अर्जुन की महिमा। व्यास जी ने कहा, कलयुग में मनुष्य सदा तमोगुण से आवृत रहते हैं, इसलिए माया, असूया अर्थात गुणों में दोष दर्शन तथा तपस्वियों के वध में ही लगे रहते हैं। कलयुग में प्राणहंता रोग, निरंतर भूख का कष्ट, अवर्षण का भयंकर भय तथा देशों का उलटफेर होता रहता है। कलयुग में उत्पन्न हुए दुष्ट मनुष्य अधार्मिक, सदाचार से रहित, अत्यंत क्रोधी, दुर्बल चित्त वाले तथा लोभी होते हैं और झूठ बोलते हैं। ब्राह्मणों के असत उद्देश्य, असत अध्ययन, दुराचार तथा दूषित शास्त्रों के अभ्यास और बुरे कर्म के दोष से प्रजा में भय उत्पन्न होता है। द्विजाति लोग कलयुग में वेदों का अध्ययन नहीं करते और न यज्ञ ही करते हैं। अल्प बुद्धि वाले यज्ञ करने की योग्यता से रहित लोग यज्ञ करते हैं और अन्याय पूर्वक वेदों को पढ़ते हैं। कलयुग में शूद्रों का ब्राह्मणों के साथ मंत्र, योनि, शयन, आसन और भोजन के द्वारा संबंध हो जाएगा। अर्थात ब्राह्मणों के शूद्र छोटे भाई हैं, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति अतिशय स्नेह होता है, अतः ब्राह्मण शूद्रों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करते ही हैं और यही अन्य युगों में था, पर कली में सत्वगुण की कमी होने से ऐसे व्यवहार का प्रायः अभाव हो जाता है तथा अधिकार, योग्यता एवं मर्यादा का अतिक्रमण कर लोभ या भयवश ब्राह्मण मंत्र दीक्षा, योनि अर्थात वैवाहिक संबंध आदि करने लगते हैं। यह यथार्थतः अनुचित है ही। नरेश्वर अधिकांश राजा शूद्र होंगे, जो वस्तुतः राजा होने के लिए अयोग्य होंगे। वे ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे, भ्रूण हत्या और वीर हत्या प्रचलित हो जाएगी। कलयुग में द्विजाति लोग स्नान, होम, जप, दान, देवताओं का पूजन तथा अन्य शुभ कर्मों को नहीं करेंगे। कलयुग में महादेव, शंकर, पुरुषोत्तम, विष्णु, ब्राह्मणों, वेदों, धर्मशास्त्रों और पुराणों की लोग निंदा करते हैं। सभी लोग वेद में अभिहित अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं तथा ब्राह्मणों का अपने धर्म में रुचि नहीं रहती। लोग कुत्सित आचार वाले एवं व्यर्थ के पाखंडों से युक्त हो जाएंगे और संसार परस्पर में बहुत याचना करने वाला हो जाएगा। कलयुग में जनपद अन्न विक्रयी, चौराहे वेद के विक्रय स्थल तथा स्त्रियां योनि विक्रयणी हो जाएंगी। युग का अंत आने पर सफ़ेद दांतों वाले, जिन नाम वाले मुंडित काषाय वस्त्रधारी शूद्र पर धर्माचरण करने लगेंगे। लोग अनाज और वस्त्र की चोरी करने वाले होंगे। चोर लोग चोरों की ही चोरी करेंगे और दूसरे चोर उस चोर का चुराएंगे। दुख की अधिकता होगी, अल्प आयु होगी, देह में आलस्य तथा रोग रहेगा। अधर्म में विशेष प्रवृत्ति के कारण कलयुग में सभी व्यवहार तामस होंगे। कुछ लोग काषाय वस्त्र धारण करने वाले, कुछ निर्ग्रंथ अर्थात यज्ञोपवीत, शिखा आदि से विहीन पंथ वाले, कापालिक अर्थात पंथ विशेष वेद विक्रयी तथा कुछ लोग तीर्थ विक्रयी अपने पुण्य को बेचने वाले होंगे। कलयुग में राजा का संरक्षण प्राप्त कर अल्प बुद्धि वाले शूद्र आसन पर स्थित द्विजों को देखकर नहीं चलते, अर्थात द्विजोचित व्यवहार नहीं करते तथा श्रेष्ठ द्विजों को प्रताड़ित करते हैं। परंतु कलयुग में समय के प्रभाव से द्विजों के मध्य में शूद्र उच्च आसन पर बैठते हैं, किंतु राजा जानकर भी उन्हें दंड नहीं देता। अल्प ज्ञान, अल्प भाग्य तथा अल्प बल वाले द्विज लोग पुष्पों के द्वारा, मनोविनोद के साधन, हास आदि से तथा अन्य मांगलिक पदार्थों से शूद्रों की पूजा करते हैं। यदि कोई बड़ा लोभ या भयवश अपने से छोटे की पूजा या अमर्यादित ढंग से चापलूसी करे तो यह उचित नहीं है, निषिद्ध है। राजन, शूद्र लोग पूजित श्रेष्ठ द्विजों की ओर देखते तक नहीं
और द्विज सेवा के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। कलयुग में शूद्र से जीविका पाने वाले ब्राह्मण वाहन में स्थित शूद्रों को घेर कर स्तुतियों द्वारा उनकी प्रशंसा करते हैं और सेवा करते हैं। शूद्रों से जीविका प्राप्त करने वाले ब्राह्मण शूद्रों को वेद पढ़ाते हैं, घोर नास्तिकतावादी वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं, जिनकी श्रेष्ठ द्विज के रूप में समाज में मान्यता होती है। वे लोग अपने तप एवं यज्ञ के फलों का विक्रय करने वाले होते हैं। आलस्य या प्रतिष्ठा के लिए सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में लोग सन्यासी हो जाएंगे। हे निष्पाप राजन, कलयुग में लोग पढ़े हुए को भूल जाते हैं, अध्ययन के फल ज्ञान के लिए उत्सुक नहीं रहते। वे लौकिक गीतों से देवताओं की स्तुति करते हैं। कलयुग में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वाममार्गी, पाशुपताचारी तथा पांचरात्रिक हो जाएंगे। ज्ञान तथा कर्म का लोप हो जाने और लोगों के निष्क्रिय हो जाने पर कीड़े, चूहे तथा सर्प लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीच के साप से दग्ध हुए द्विज ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे। कलयुग के अंत समय में तमोगुण से व्याप्त मन वाले लोग महादेव की निंदा करेंगे और व्यर्थ के धर्माभासों का आचरण करेंगे तथा जो दूसरे महात्मा गौतम के शाप से दग्ध हुए लोग थे, वे सभी ब्राह्मण आदि अपनी अपनी जातियों में उत्पन्न होंगे। वेदों में निषिद्ध व्रत और आचार का पालन करने वाले दुराचारी तथा व्यर्थ का श्रम, धर्म, मोक्ष विरोधी, अर्थमात्र साधक, काम अथवा दुर्जनतावश लोगों को पीड़ा देने वाले काम करने वाले लोग ऋषिकेश, श्री विष्णु तथा ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। तमोगुण से आविष्ट मन वाले तथा दिखावटी धर्माचरण करने वाले अधम लोग अनेक प्रलोभनों को दिखाकर सब लोगों को मोहित करेंगे। कलयुग में लोगों के ईश्वर, देवताओं के भी देव श्रेष्ठ महादेव रुद्र मनुष्यों की दृष्टि में देव आराध्य नहीं रहेंगे, पर भक्तों के कल्याण की कामना से तथा श्रौत एवं स्मार्त धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नीललोहित शंकर अनेक अवतार धारण करेंगे। वे समस्त वेदांत के सार रूप उस ब्रह्म संज्ञ ज्ञान को और वेद में बताए गए धर्मों को शिष्यों को प्रदान करेंगे। जो ब्राह्मण जिस किसी भी उपाय से उन शंकर की सेवा करेंगे, वे कली के दोषों को जीतकर परम पद को प्राप्त करेंगे। अनेक दोषों से दूषित कली का यह महान गुण है कि इसके युग में मनुष्य अनायास महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए महेश्वर संबंधी युग प्राप्त कर विशेष रूप से ब्राह्मणों को सभी प्रकार के प्रयत्नों से ईशान रुद्र की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो प्रसन्न मन से विरूपाक्ष कृत्तिवासा ईशान रुद्र को नमस्कार करते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार रुद्र को किया गया नमस्कार निश्चित रूप से सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, उसी प्रकार अन्य देवों को नमस्कार करने से वैसा फल नहीं होता। इस प्रकार के कलयुग में दोषों को दूर करने का एकमात्र उपाय है महादेव को नमस्कार, उनका ध्यान और शास्त्रानुसार दान। ऐसा वेद का मत है। इसलिए यदि परम पद प्राप्त करने की इच्छा हो तो अन्य अनीश्वरों अर्थात महेश्वर की कृपा से ही शक्ति प्राप्त करने वाले अन्य देवों को छोड़कर एकमात्र देव विरूपाक्ष महेश्वर का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जो देवताओं के द्वारा वंदित रुद्र शिव की अर्चना नहीं करते, उनका किया हुआ दान, तप, यज्ञ और जीवन व्यर्थ ही होता है। त्रिशूल धारण करने वाले देवाधिदेव महान रुद्र को नमस्कार है। त्र्यंबक त्रिलोचन योगियों के गुरु के लिए नमस्कार है। महादेव, बेधा, वामदेव, शंभु, स्थाणु, परमेष्ठी शिव को नित्य नमस्कार है। सोम, रुद्र, महाग्रास, महाप्रलय में समस्त प्रपंच को अपने में लीन कर लेने वाले तथा कारण रूप को नमस्कार है। मैं विरूपाक्ष शरण ग्रहण करने योग्य ब्रह्मचारी महायोग स्वरूप ईशान तथा अंबिकापति महादेव की शरण ग्रहण करता हूँ। योगियों को योग प्रदान करने वाले, योग माया से आवृत गुरुओं के गुरु, योगियों के गुरु आचार्य, योगी गम्य पिनाकी, संसार से उद्धार करने वाले रुद्र, ब्रह्मा, ब्रह्माधिपति, शाश्वत, सर्वव्यापी, शांत, ब्राह्मणों के रक्षक तथा ब्राह्मण प्रिय, जटाधारी, कालमूर्ति, अमूर्ति, एक मूर्ति, महामूर्ति, वेद वैद्य और ध्युलोक के स्वामी,
परमेश्वर तथा नीलकंठ विश्वमूर्ति, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले विश्वरेता, जिनके वीर्य से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति हुई है। कालाग्नि रूप, काल का दहन करने वाले, कामनाओं को प्रदान करने वाले एवं कामदेव का नाश करने वाले, चंद्रमा के अवयव को अर्थात द्वितीया की चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, देव, गिरीश, विशेष रूप से रक्त वर्ण वाले, ग्रास बना लेने वाले, महाप्रलय में सबको अपने उदर में डाल लेने वाले, आदित्य, उग्र, पशुपति, भीम, भास्कर तथा अंधकार से परे रहने वाले परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूँ। मनवंतर की समाप्ति पर्यंत बीते हुए तथा भविष्य में आने वाले युगों, कलयुगों का संक्षेप में यह लक्षण बताया गया है। निसंदेह एक मनवंतर के कथन से सभी मनवंतरों तथा एक कल्प के कथन से अन्य कल्पों का भी कथन हो गया। बीते हुए तथा आने वाले सभी मनवंतरों में समान नाम एवं रूप वाले सभी अधिष्ठाता, देवता, सप्तऋषि तथा इंद्रादि होते हैं। भगवान व्यास के ऐसा कहने पर श्वेत वाहन किरीटधारी अर्जुन ने ईशान भगवान शंकर में निश्चल परम भक्ति धारण की। उन्होंने उन सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाले साक्षात विष्णु के रूप में अवस्थित प्रभु कृष्ण द्वैपायन ऋषि को नमस्कार किया। शत्रु के नगर को जीतने वाले तथा विनीत उन पार्थ अर्जुन को व्यास मुनि ने अपने दोनों सुंदर शुभ हाथों से स्पर्श करते हुए पुनः कहा, शत्रु के नगर को जीतने वाले अर्जुन, निश्चय ही तीनों लोकों में तुम्हारे समान शंकर का भक्त कोई दूसरा नहीं है। तुम धन्य हो, अनुग्रहित भगवान शंकर के अनुग्रह के भाजन हो। तुमने सभी ओर नेत्र तथा सभी ओर मुख वाले सारे संसार के गुरु सर्वेश रुद्रदेव का प्रत्यक्ष ही दर्शन किया है। ईश्वर शंकर संबंधी दिव्य ज्ञान तुम्हें यथार्थ रूप से विदित है। स्वयं सनातन ऋषिकेश ने प्रीतिपूर्वक तुम्हें सब बतलाया था। शीघ्र अपने स्थान को जाओ, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। शरणागत वत्सल शिव की पराभक्ति की शरण ग्रहण करो। ऐसा कहकर वे भगवान प्रभु व्यास जी अर्जुन पर कृपा करके शंकर की आराधना करने के लिए शंकर की पुरी को गए। पांडुपुत्र अर्जुन भी उनके कहने से शिव की शरण में पहुँचे और सभी कर्मों का परित्याग कर उनकी भक्ति में ही दत्तचित्त हो गए। सत्यवती के पुत्र व्यास या देवकी के पुत्र कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई भी अर्जुन के समान शंकर की भक्ति करने वाला ना तो हुआ और ना होगा। उन सत्य स्वरूप धीमान पराशर के पुत्र अमित तेजस्वी भगवान व्यास मुनि को नित्य नमस्कार। कृष्ण द्वैपायन व्यास साक्षात सनातन विष्णु ही हैं। इसके अतिरिक्त उन परमेश्वर रुद्र को यथार्थ रूप से अन्य कौन जानता है। इस सत्यवती नंदन पराशर पुत्र महात्मा योगी अव्यय विष्णु स्वरूप कृष्ण द्वैपायन व्यास ऋषि को आप लोग नमस्कार करें। इस प्रकार से कहे जाने पर सभी मुनियों ने एकाग्र चित्त होकर सत्यवती के पुत्र उन महात्मा व्यास जी को नमस्कार किया। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे अष्टाविंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 28वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।